नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है सजीव जगत टॉपिक का सेशन है। ये चौथा सेशन है सजीव जगत टॉपिक से। इस सेशन में हम आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है ना। प्रश्न को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, तब उत्तर देने की कोशिश करिएगा। क्या क्वेश्चन है कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 25,000, 50,000, 1 लाख या फिर 1,25,000 बार। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। देखिए दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। अब आप इसको मिनट को घंटे में बनाइए, है ना। मिनट को जब आप घंटे में बना देंगे तो 72 को 60 से गुणा करिए। फिर आप इसको एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक। तो 24 × 60 × 1 बराबर 72 × 60 × 24। आप इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 1,03,680 बार, ठीक है। क्या आएगा? 1,03,680 बार आपका हृदय, स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक दिन में 1,03,680 बार धड़कता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग में दिया गया है, ठीक है। लगभग में दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपको बताना है कि कितने कक्ष होते हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको पता होना चाहिए, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। इसमें 2-2 कक्ष होते हैं। तो 2 और 2 कितने? टोटल 4 कक्ष हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एचटेट यानी हरियाणा टेट में पूछा गया है। फरवरी 2014 का क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? 72, 80, 75 या फिर 70। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया था, जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था, ठीक है। आपके सामने लिखा भी है कि अगर कोई भी स्वस्थ मनुष्य है तो उसकी धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है, ठीक है, जब वो विश्राम की अवस्था में होता है। अगर मान लो दौड़ कर आ रहा है तो उसकी हृदय की गति में या हृदय की धड़कन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। या डिप्रेशन में है तब भी हृदय की धड़कन में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि बीपी यानी जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर लो और हाई हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका रीज़न होता है। जब आप दौड़ते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग हृदय की धड़कनें बदलती रहती हैं। लेकिन अगर आप अगर विश्राम की अवस्था में हैं, आप अगर एक स्वस्थ हैं, आपका हृदय स्वस्थ है, तो वहाँ पर 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़केगा, जिसमें लब डब की आवाज़ आती रहती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
कि हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े या फिर हृदय? क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यकृत। कि हमारे आपको बता दें कि लीवर जो है ये अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यूरिया जो है ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया है जनवरी 2011 में। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? यानी मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है, किस अंग को कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। क्या होगा इसका सही उत्तर? आंसर देने की कोशिश करें। आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। यानी यकृत को मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले जो प्रश्न हैं ये सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं सीटेट में पूछे गए प्रश्न, फरवरी 2016 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, या बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या फिर भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। तो क्या है इसका सही उत्तर? आप कमेंट के माध्यम से उत्तर को देने की कृपा करें, है ना, कोशिश करें। तो आपको बता दें कि बगुला जो है ये भैंस का सहजीवी होता है, यानी सहजीविता का इसमें संबंध होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें एक अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। जुगाली यानी जो जानवर जो जुगाली करते हैं, तो जुगाली के माध्यम से कौन सी गैस निकलती है? अच्छा प्रश्न है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सी गैस निकलती है उस वक्त जुगाली के माध्यम से जब जानवर जुगाली करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जानवर जो जुगाली करते हैं तो इनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये अभी हाल ही में टॉपिक में था। ठीक है, न्यूज़ में चल रहा था कि एक ऐसा जानवरों के लिए एक ऐसा भोजन बनाया गया है जिसमें मीथेन की उत्सर्जन मात्रा जो है कम होगी। तो जो जानवर जो खाएंगे तो इससे मीथेन का उत्सर्जन कम होगा जब जुगाली करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण में संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, या फिर पौधों को सहारा देना। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो अगर आपको जड़ के बारे में पता होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बता भी देंगे। अगर आप जड़ के बारे में नहीं जानते होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर शायद ना दे पाएँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जड़ क्या है। तो जड़ जो है ये पौधे की भूमिगत भाग है जो हरे रंग की नहीं होती है। इसके कार्य क्या होते हैं कि जड़ पौधों को ज़मीन में जकड़ कर रखती है, यानी जड़ जो है पौधों को सहारा देती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो जो सही वाले हैं उनको आपको पता कर लेना चाहिए और बाकी का जो बचेगा वही गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जड़ मिट्टी में मौजूद जल तथा खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। अगला है कि कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं, यानी भोजन भंडारण या फिर संचित करना भी जड़ों का कार्य होता है।
तो आपका जो बचा ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के माध्यम से। यानी ह्यूमस जो है ये पौधे की जड़ नहीं उपलब्ध कराती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन है कुत्ता, गिद्ध, बाघ या फिर रेशम का कीड़ा। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बाघ हो जाएगा। कैसे? अब बाघ के बारे में आपको बता दें कि बाघ जो है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, जबकि जो तेंदुआ होता है उसकी शरीर पर धब्बे होते हैं। आप इसके बारे में अंतर भी पता कर लीजिए। जो बाघ है, बाघ की आयु लगभग 26 साल की होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यह अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है और यह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलो से 1.5 किलो तक होता है। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और यह अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है और बाघ मांसाहारी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? कि ये जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, या फिर जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? ये आपको बताना है। तो आपको बरगद के बारे में पता होना चाहिए कि बरगद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो बरगद की जो जड़ें हैं ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में है कि बरगद जो है एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। छत्र यानी इसकी जो शाखाएं जो हैं बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, तो छत्र का फैलाव जो है बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिन्हें स्तंभ या खंभा कहा जाता है, और इस पेड़ में ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान या फिर अबू धाबी कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा रहता है और जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, यही इस पेड़ की विशेषता है। जबकि नेफ्थिन्स या फिर घटपक्षी जो है ये पौधा भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को बताइए, क्या हो। कथन है इसमें कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, या फिर यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन है कथन 1, 3 और 4 सही, कथन 1, 2 और 4, कथन 1, 2 और 3, या फिर कथन 2, 3 और 4 सही हैं। तो खेजड़ी के बारे में आपको बता दें कि खेजड़ी जो है ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसकी फलियों की सब्जी बनती है, इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। यही खेजड़ी की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्तियों और झाड़ियों खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। यह हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आपको बता दें हाथी के बारे में, हाथी की विशेषताएं क्या होती कि हाथी जो है ये पृथ्वी के ऊपर यानी स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 100 किलो यानी 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसीलिए यह शाकाहारी है। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल होता है। हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल तक अपने समूह को छोड़ देते हैं, यानी 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। और हाथी बहुत कम सोते हैं, ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, ये सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, या अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, या फिर अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। अभी हमने आपको हाथी के बारे में बताया था कि हाथी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर आपको ऑप्शन में देने हैं। ऑप्शन है यानी कथन के वाइज है। ऑप्शन है कि केवल कथन 2 और 4, या केवल 1 और 4, केवल 1, 3, 4, या फिर केवल 1 और 2 कथन सही है। क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी के अनुसार क्या है कि हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, और ये अधिकांश बड़े हाथी जो हैं ये एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थानी ओक के बारे में आपको बताना है। ये अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, डिटेल में हमने इसकी जानकारी आपको दी थी। अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकते हैं। इसके बारे में विशेषताएं दी गई हैं कि कौन सी विशेषताएं सही होंगी। कि यह पेड़ यानी राजस्थानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, या एक पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, या फिर इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है
और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें कि केवल कथन 1, 3 और 4 ही कथन सही हैं, जबकि दूसरा वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाथी के बारे में, यानी हाथी की विशेषताएं दी गई हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषताएं सही हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी की ही पूरे झुंड की नेता होती है, या फिर एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन 1 और 2, कथन 1 और 3, या कथन 2 और 4, या फिर कथन 3 और 4। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इस प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 13-14 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, जबकि हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है परागकोश, पराग, मूलांकुर, या फिर वर्तिकाग्र। तो आपको बता दें कि पंखुड़ी को दलपुंज भी कहा जाता है। दलपुंज ही पंखुड़ी है। इनके बारे में आप जान लें कि पंखुड़ियाँ जो है रंगीन होती हैं। ये अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। पंखुड़ियाँ कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं। ठीक है, यही इनकी विशेषता है। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, उन्हें पराग कहा जाता है। आपको बता दें कि पराग क्या होता है और परागण क्या है। ठीक है, जब तितली, भंवरा, पक्षी आदि फूलों पर उनका रस यानी पराग चूसने के लिए बैठते हैं, तब उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। जब ये जन दोबारा उसी फूल पर या उसी प्रकार के दूसरे फूलों पर बैठते हैं, तब परागकण स्त्री केसर में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। ठीक है, और जो तितली, भंवरा, पक्षी ये जो भी हैं, ये जो फूलों को चूसते हैं, ये पराग को चूसते हैं, यानी फूलों का जो रस होता है उसको पराग कहा जाता है। ठीक है, और जो परागकण जो है, परागण इसी प्रक्रिया के माध्यम से पौधों में प्रजनन होता है। परागण जो है, परागण के 7 प्रकार हैं। वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, जंत परागण, पक्षी परागण, काइरोटेरोफिलिस या फिर और मलाइकोफिलिस। ठीक है, ये परागण के प्रकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सांपों के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, सांपों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, या फिर तीसरा जो है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप यानी जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है, या फिर सांप के कांटों यानी सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन है कथन 1, 2 और 4 सही, कथन 2 और 3, 2, 3, 4, या फिर कथन 3, 4, 1, या फिर कथन 2, 1, 3 सही हैं। तो पहले तो आप सांप के बारे में जानकारी ले लीजिए। सांप क्या है कि सांप जो है रेंग कर चलते हैं। इनके दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं, ये ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। सांप मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है।
हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से हैं नाग, जिसको कोबरा कहा जाता है, दूसरा है दुबोइया, करैत और अफाई। तो ये 4 प्रकार के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं जो ये जहरीले सांप हैं। कोबरा सांप जो है ये घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है। सांपों को किसानों के मित्र के यानी सांप जो हैं ये किसान के मित्र भी होते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि किसान का मित्र किसे कहा गया है, तो किसान का मित्र जो है सांप और केचुए को कहा गया है। ठीक है, सांप और केचुआ जो है ये किसान के मित्र हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब देखिए, हमने सांप के बारे में आपको विशेषता बता दी है, तो इसके माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल 1, 2 और 4 ही कथन सही हैं कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। जो जहरीले सांप हैं ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हमने आपको बता भी दिया है। नेफेंथिस को घटपर्णी भी कहा जाता है, इसको घटपर्णी भी कहा जाता है। इसके बारे में बता दें आपको, यह कीड़बच्ची यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों और छोटे जीवों को भी खा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है जिसमें कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। और ये भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कहाँ पर पाया जाता है, यानी भारत में यानी हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया भी तेज हो जाती है। अब पाचन के बारे में आपको बता दें कि पाचन क्रियाएं जो हैं ये 5 प्रकार की होती हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण या निष्कासन। तो पाचन के बारे में आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुंह में, आमाशय में और छोटी आंत में होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। भोजन का पाचन लार ग्रंथ, यकृत यानी लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, या फिर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? हमने अभी आपको पहला क्वेश्चन इसी टाइप से बताया था, तो आपको बता दें कि ये दोनों आपस में सहजीवी होते हैं, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला जो है यानी इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को बगुला खाता है। ठीक है, तो सहजीवी जो है ये भैंस का सहजीवी बगुला या फिर कौवा भी हो सकता है। ऑप्शन में अगर आपके बगुला नहीं दिया गया है तो कौवा भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमने इस प्रश्न को आपको बताया था, डिटेल में हमने बताया था राजस्थानी ओक के बारे में। इसी के माध्यम से ये प्रश्न है कि राजस्थानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, या फिर इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, या फिर यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। कथन आपके दिए गए हैं, कथन 1, 2 और 3 सही, या फिर कथन 1, 2 और 4 सही, या कथन 2, 3, 1 सही, या फिर केवल कथन 1 और 2 सही होंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल कथन 1, 2 और 3 ही सही हैं, क्योंकि रेगिस्तानी ओक जो है ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन यानी कथन जो चौथा है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। चूहा, दीमक, गिलहरी या फिर छिपकली। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो गिलहरी है वो अपने अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहने के कारण वे अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को हमेशा काटते या कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गिलहरी ऐसा एक जानवर है, क्या जंतु है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दे दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू।